स्टूडेंट्स, मैथ्स मास्टर कॉर्नर में खुशामदीद। आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 4.7 और एक्सरसाइज 4.7 को स्टार्ट करने से पहले हम इसका टॉपिक चेक कर लेते हैं। ये स्क्वायर रूट ऑफ द अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस, यानी कि अभी तक जो आपने स्टूडेंट्स अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस पढ़े हैं इनको हमने फैक्टराइज करना पड़ा है या इनको हमने मल्टीप्लाई, डिवाइड, एडिशन या सब्ट्रैक्शन करनी पड़ी है। ठीक है, तो अब आपके पास जो अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस हैं उनको आपने उनका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है। तो आपने याद रखना है कि ये जो आपके पास इस टाइप के होते हैं ये अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस हैं। आपके पास जो अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस होंगे उनको उनका स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने के लिए दो मेथड हम फॉलो करेंगे। ठीक है, एक ये है फैक्टराइजेशन मेथड और डिवीजन मेथड। तो इस एक्सरसाइज में आपने ये दोनों मेथड्स पढ़ने हैं, फैक्टराइजेशन मेथड और डिवीजन मेथड आपके लिए स्टूडेंट्स थोड़ा सा नया होगा, लेकिन जो फैक्टराइजेशन मेथड है ये वही है कि जो आपके पास एक अलजेब्राइक एक्सप्रेशन होता है, इसको आप जो है वो फैक्टराइज करते हैं। ठीक है, यहाँ तक तो ये हाफ स्टेप वही हो जाएगा। आगे फिर हम इसका स्क्वायर रूट पढ़ेंगे कि कैसे फाइंड आउट करना है। तो हम उसके ऊपर ये वाला रूट ले लेंगे, ये वाला स्क्वायर रूट ले लेंगे। जैसे आपके पास ये होता है ना, किसी नंबर के ऊपर जब भी होता है ऐसे, तो आप इसका स्क्वायर बनाते हैं तो और इस स्क्वायर रूट को इसके साथ कैंसिल कर देते हैं। तो सेम इसी तरह से हम फैक्टराइजेशन में अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस को पढ़ेंगे। जैसे ये एग्जांपल में दिया है, इस क्वेश्चन में जैसे ये एग्जांपल है तो हम इसको फैक्टराइज करेंगे। फैक्टराइज करने के बाद आपको पता है ये फॉर्म बन जाएगी। फैक्टराइजेशन के बाद जब ये आ जाएगी तो हम इसके ऊपर की जो वैल्यू आपको दी हुई है 2a + 3b, तो आपका टारगेट ये होगा कि आप उसके ऊपर स्क्वायर बनाएं। जब आप स्क्वायर बना लेंगे तो स्क्वायर रूट ले लेंगे, ये कैंसिल हो जाएगा और ये जो वैल्यू आपके पास आएगी, जैसे आप इसको लिखते हैं +-2, तो इसी तरह हम इसको +-2a + 3b इस तरह से करके इसका आंसर दे देंगे जैसे यहाँ पे बताया गया। तो ये आपने यहाँ पर करना है। अच्छा, स्क्वायर रूट के बाद जैसे ये वैल्यूज की आई हुई है, तो ये हमने फैक्टराइजेशन के सारे वही मेथड्स पढ़ने हैं जो आपने पीछे के हैं। और जो डिवीजन मेथड है वो फिर मैं आपको क्वेश्चन से स्टार्ट करती हूँ और फिर बताऊंगी, समझाऊंगी। डिवीजन मेथड थोड़ा सा नया होगा लेकिन हम उसको कर लेंगे, बहुत आसान सा होगा। जैसे ये आपके पास जो स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड है वो क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट हो रहा है। तो अभी फर्स्ट जो आपके पास 5 क्वेश्चन है हम इसमें स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे जो कि फैक्टराइजेशन है। तो इसका जैसे कि मैंने आपको बताया है सॉल्व करने का, वो यही है कि ये उसी तरह से हम इसकी इन जो एक्सप्रेशन है अलजेब्राइक एक्सप्रेशन, इनकी फैक्टराइजेशन करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। जैसे आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन है 16y² - 56y + 49। तो इस तरह का अगर आपको अलजेब्राइक एक्सप्रेशन आ जाए और आपसे कहा जाए कि इसकी फैक्टराइजेशन करें, तो आपको पता है कैसे करते हैं। ये 4 का स्क्वायर होता है, 4y का होल स्क्वायर, इसको लिख लें। ये आपके पास स्टूडेंट्स ये जो है ये आपका पास b का स्क्वायर है। ठीक है, आप यहाँ पे किस फॉर्म की कर रहे हैं, a² + b²। ठीक है, और +2ab ये फॉर्म हम यहाँ पर बना रहे हैं। जैसे ही हमारे पास ये फॉर्म बन जाएगी, ये चाहे 2 प्लस में हो या माइनस में हो, या आपने ख्याल रखना है यहाँ चूंकि माइनस है तो हम यहाँ माइनस की बना रहे हैं, तो a - b का होल स्क्वायर आप यूज कर लेंगे। ठीक है, तो ये चीज हम यहाँ बना रहे हैं। तो यहाँ पे a² आपका बन गया, b² आपने इन्हीं में से चेक करना है कौन सा, तो b² यही है। ऑफ कोर्स ये तो नहीं होगा, ये आ गया। अब साथ में आपके पास माइनस है तो आप भी माइनस लगा दें, -2 × a आपके पास ये है और b ये है। तो इस सारे को अगर हम रिवर्स करें, यानी कि आपस में अगर हम इसको सॉल्व करें, देखिए 7 2s आपके पास 14 हो जाएगा। ठीक है, 14 × 4, तो ये आपके पास 56 बन रहा है। 14 × 4 56 बन रहा है। तो इसका मतलब कि इसके अंदर आपको कोई भी चीज़ ऐड या सब्ट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं है। 2ab कंप्लीट है, -56 है, ये भी -56 बना रहा है। तो इस तरह से हम इसको यूज़ करते हुए फार्मूले को क्लोज करेंगे। 4y - 7 का होल स्क्वायर, ये हमने इसको क्लोज करके ये लिख दिया। तो ये इसकी फैक्टराइजेशन हो गई है। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप ये है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इन क्वेश्चन में स्क्वायर रूट के लिए आपका फर्स्ट स्टेप तो होगा कि आप फैक्टराइजेशन करें और स्क्वायर बना लें। ये आगे फैक्टराइजेशन। अब आप इसके ऊपर इसका जब स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे तो आप यहाँ पर लिखेंगे अप्लाइंग स्क्वायर रूट। ठीक है, तो स्क्वायर रूट अप्लाई करें ज़रा। तो यहाँ पर जब आप इसके ऊपर स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे तो ये आपके पास नंबर था जो कि आपने इसके नीचे लिख दिया। और आप यहाँ स्क्वायर रूट क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि यही आपको फाइंड आउट करने के लिए कहा गया। तो ये देखिए, ये इसको कैंसिल कर देगा, तो प्लस माइनस के साथ आप अपना रिजल्ट लिख दें। तो ये आपके पास स्क्वायर रूट है जो गिवन हमारे पास अलजेब्राइक एक्सप्रेशन था उसका। तो ये ही चीज़ आपने फर्स्ट से लेकर 5 क्वेश्चन तक रिपीट करनी है। इसी तरह से हम सेकेंड क्वेश्चन लिख रहे हैं और इसका भी हमने क्या करनी है, फैक्टराइजेशन करनी है। ठीक है, तो फैक्टराइजेशन का जो एक रूल होता है मैंने आपको बताया था, सबसे पहले वो चेक कर लिया करें कि कुछ कॉमन तो नहीं आ रहा। अगर कॉमन आ जाए तो उसके बाद आप उसको फार्मूला बनाने, कोई फार्मूला या आइडेंटिटी चेक किया करें कि कौन सी यहाँ बन रही है। तो यहाँ पर हमें नजर आ रहा है a² और a² सिर्फ कॉमन है। तो a² अगर हम कॉमन ले लें तो देखिए आपके पास यहाँ 25a² रह जाएगा, क्योंकि 4 थे ना तो 2 बाहर चले गए, -3 थे यहाँ 1 रह जाएगा और ये पूरे का पूरा बाहर चला गया। तो यहाँ से अब आगे आपने उसी तरह से स्टार्ट कर देना है कि ये अगर a² है, देखें ये अगर आप अपना फर्स्ट a² बना रहे हैं तो 5a का होल स्क्वायर, यानी कि ये जो 25a² है ये आपको पता है हम कैसे लिखते हैं, हम कहते हैं 5 का स्क्वायर a का स्क्वायर, तो 5a का होल स्क्वायर। तो ये हमारे पास होल स्क्वायर बन गया। यहाँ पर आपके पास 3 का होल स्क्वायर है, क्योंकि जो आपका
बी होता है ना, जैसे आप कहते हैं ना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, जब आप बात कर रहे होते हैं तो ये ए स्क्वायर और बी स्क्वायर याद रखना है, चाहे प्लस का फार्मूला हो चाहे माइनस का, दोनों केसेस में ये प्लस होता है। तो अगर एक ये वैल्यू है तो दूसरी ये होगी, इसके साथ प्लस भी और ये स्क्वायर भी बना रहा है, तो ये हमारा हो गया बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस इन दोनों को देख के आप 2ab बनाए और फिर इसके साथ उसको कंपेयर कर रहे हैं कि कंप्लीट है कि नहीं है। तो देखिए इन दोनों को अगर हम देख के बनाए तो 2 इंटू ए आपका ये था 5a, ठीक है, और बी था 3a। तो अब इसको अगर आप देखें तो ये आपके पास बनता है 5 2 10 10 3 30a, तो ये कंप्लीट है, पूरे का पूरा 2ab कंप्लीट यहाँ पड़ा हुआ है। आपको कोई चीज़ ऐड और सब्ट्रैक्ट करने की यहाँ जरूरत नहीं है, जस्ट आपने यहाँ पे फार्मूला क्लोज करना है। तो ये देखें ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab हो तो हम लिखते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, ये तो आपको पता ही आइडेंटिटी है। तो यहाँ 5a माइनस सी का होल स्क्वायर आ गया। नेक्स्ट जब हम इसके ऊपर अप्लाई करेंगे, अप्लाइंग स्क्वायर रूट, ठीक है, तो आपके पास क्या आ जाएगा, इसके ऊपर अब सारी वैल्यू के ऊपर अप्लाई हो रहा है, ऐसे होगा, ठीक है। अब आपको पता है कि जो स्क्वायर रूट होता है वो अगर दो वैल्यूज आपस में मल्टीप्लाई हो रही हो तो दोनों के ऊपर अलग अलग अप्लाई होता है, इसके ऊपर भी कर लें अप्लाई, इसके ऊपर भी कर लें, ठीक है। तो ये अपना स्क्वायर रूट कैंसिल करेगा, ये अपना, तो जो आपके पास रिमेनिंग में आंसर आ जाएगा वो a इंटू 5a माइनस 3 है, और साथ में आप प्लस माइनस लगा दें। तो ये जो आपके क्वेश्चन नंबर 2 में अलजेब्राइक एक्सप्रेशन दिया गया है ये उसका रिक्वायर्ड स्क्वायर रूट है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 देखें। ये आपके पास थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन है, इसकी भी हम जो है वो फैक्टराइजेशन कर लेंगे। देखिए बहुत आसान है, अगर आप देखें तो ये वाली वैल्यू और ये दोनों सेम है, तो हम इनको अगर लेट कर लें x माइनस 1 ओवर एक्स स्क्वेयर को हम y लेट कर लें, ठीक है। फैक्टराइजेशन के बाद हम यही वैल्यू बैकवर्ड सब्सटीट्यूशन कर देंगे, ठीक है, रिप्लेस कर देंगे, दोबारा डाल देंगे, तो यह आपके पास यहाँ पर बन जाएगा। अब आप देखिए अगर आप ये सब्सटीट्यूशन इसके अंदर करें तो वाई स्क्वेयर प्लस 4y प्लस 4, तो ये आपके पास सब्सटीट्यूशन के बाद सिंपल फॉर्म आ गई, ठीक है। अब इस फॉर्म को आप उसी तरह से कर लें जैसे ए स्क्वायर है, ये आप कहते हैं ये हमारा बी स्क्वायर है, प्लस 2 इंटू ए, यहाँ पर y है और b 2 है। तो इसको अगर आप रिवर्स करें तो 4y बन रहा है, इसका मतलब ये कंप्लीट है, कोई चीज़ अपने पास से ऐड सब्ट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं है। यहाँ आप थोड़ा सा बता दें कि हमारे पास ये वाला फार्मूला बन रहा था जिसको हमने क्लोज करके ये लिख दिया, तो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा y प्लस 2 का होल स्क्वायर, ये बना दिया। अब आपने यहाँ पर इसके ऊपर अप्लाई करना है स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट लें और साथ आप y की वैल्यू भी बेशक रिप्लेस कर दें या एंड पे आंसर में कर लें, चलें इसको भी ऐसे ही रहने दें, मर्जी आपकी, आप कर सकते हैं, नहीं तो एंड पे भी कर सकते हैं, ये आ जाएगा। अब ये इसको कैंसिल कर देगा तो आपके पास प्लस माइनस y प्लस 2 आ गया, ठीक है। आप y की वैल्यू रिप्लेस करें, y आपके पास क्या था, y हमने पुट किया हुआ था एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर और प्लस 2, तो ये आपका फाइनली जो है वो स्क्वायर रूट आ गया है इस एक्सप्रेशन का। 4 नंबर क्वेश्चन है ए स्क्वायर प्लस 1 बाई ए स्क्वायर माइनस 8 a माइनस 1 बाई ए प्लस 14। ये क्वेश्चन जो है वो आपके क्वेश्चन नंबर 3 से थोड़ा सा डिफरेंट है, और इस टाइप के क्वेश्चन की भी फैक्टराइजेशन आपने पिछले एक्सरसाइजेज में पढ़ी हुई है, बिल्कुल वही मेथड हम यहाँ अप्लाई करेंगे। देखें ये वाला और ये वाला डिफरेंट है, तो इससे आपने याद रखना है ये बन जाएगा, ये एक छोटी वैल्यू ना, तो इससे ये बड़ी वैल्यू निकल आएगी, ये आप ये नहीं बना सकते। तो यहाँ पर हम फिर पुट कर लेते हैं या लेट कर लेते हैं a माइनस 1 ओवर a को आप y ले लें, इसको y ले लेते हैं और ये इसमें से निकाल लेते हैं, यह आ गया ना। अब आपका जो नेक्स्ट पॉइंट है ना वो ये है कि पूरी जो आपके पास अलजेब्राइक एक्सप्रेशन है इसको आप चेंज करने जा रहे हैं y में, ताकि वो जब आपके पास ज़रा इजी वे में हो जाए, ठीक है, सिंपल वे में हो जाएगा, तो आप इजीली उसको फैक्टराइज कर लेंगे। तो इसको y में करने के लिए इस पार्ट को तो आपने y लिख दिया, ये कैसे y में चेंज होगा, इसका स्क्वायर लेना पड़ेगा। तो आप यहाँ पर अगर स्क्वायर ले लें, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ आपने लेना है, तो देखिए आपके पास क्या आएगा। आपके पास जो वैल्यू थी वो a माइनस 1 बाई ए इक्वल टू वाई था, जिसकी दोनों तरफ आप स्क्वायर कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आपके पास आइडेंटिटी ओपन हो रही है, a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसको आप लिखते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यही करते हैं ना आप, तो यही हम यहाँ आप अप्लाई करने लगे। अब यही चीज़ आप यहाँ अप्लाई कर दें तो ये आपके पास आ जाएगा a स्क्वायर b, अब आपका यहाँ ये है तो प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि 1 बाई ए का होल स्क्वायर होता है ना, तो 1 का स्क्वायर और a का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होगा, तो ये 1 ओवर a का स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए इंटू बी, ठीक, और ये आपके पास आ गया वाई स्क्वायर। अब यहाँ से आपके पास ये तो कैंसिल हो गया, ये हो गया ए स्क्वायर प्लस 1 बाई ए स्क्वायर, यहाँ माइनस 2 इज इक्वल टू वाई स्क्वायर है,
ए स्क्वायर प्लस 1/a²। बेसिकली आपको इसकी वैल्यू चाहिए, आप इसी की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हैं। और हम इसकी वैल्यू क्यों फाइंड आउट कर रहे थे, अगर आप क्वेश्चन के ऊपर आ जाए दोबारा तो देखें कि इसको हमने y पुट कर दिया था, हम इसको चेक करें कि ये क्या होगा ताकि हम इसको इन टर्म्स ऑफ y लिख लें। तो ये हमने निकाल लिया है इन टर्म्स ऑफ y, ये 2 उस तरफ ले जाए प्लस 2 हो जाएगा। तो इसको जो है ना आप 2 का लें और 2 को जो है वो आपने पुट करना है इन 1, ठीक है। इसको हमने 1, यहाँ पर इसको हम 1 कह देते हैं। अब 1 के अंदर आपने सारी वैल्यूज लगानी है, इसकी भी लगाएं। इसको आप क्या कह चुके हैं देखें, a²। अच्छा चले मैं इसको ना दोबारा लिख लेती हूँ 1 को, ये आपका 1 था बेसिकली, प्लस 14 ये था, ये आपका 1 है जिसमें आपने वैल्यूज डाली है। ये देखिए इसको आपने कह दिया y² प्लस 2, ये -8 एज इट इज, और इसको फिर आपने कह दिया y प्लस 14। तो ये जो आपकी गिवन आपका एक्सप्रेशन था अलजेब्राइक एक्सप्रेशन, ये सिंप्लीफाइड फॉर्म में इस तरह से आ गया। तो इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये 14 और 2 प्लस 16। और अब नेक्स्ट स्टेप होता है हमारा यहाँ पर इसको फैक्टराइज करना। तो ये आपका अगर a² है तो प्लस ये b² माइनस 2 इंटू a इंटू b। तो अब अगर इसको आप क्लोज करें तो 4 2 8y, तो ये कंप्लीट पड़ा है, कोई चीज़ ऐड सब्ट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं है। यहाँ से आप डायरेक्ट फार्मूला पे चले जाएं, एज a² प्लस b² माइनस 2ab हो तो हम उसको a माइनस बी का होल स्क्वायर लिखते हैं। ये देखिए मैं यहाँ बीच में आपको आइडेंटिटीज बार बार बता रही हूँ, तो ये आपने बतानी है कि आपने यहाँ क्या अप्लाई किए। इसको हम क्लोज करके ये लिखते हैं, तो ये क्लोज होकर हो जाएगा y माइनस 4 का होल स्क्वायर। अब आपने अप्लाई किया, अप्लाइंग स्क्वायर रूट, तो आपके पास यहाँ से आ जाएगा y माइनस 4 का स्क्वायर, तो ये है रूट, ये आ गया, तो ये कैंसिल आउट हो गया। यहाँ से ये प्लस माइनस आ जाएगा y माइनस 4, और जब आप y की वैल्यू रिप्लेस करेंगे वापस डालेंगे तो ये आ जाएगा a माइनस 1/a, y हमने यही लिया हुआ था तो -4। तो ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 4 का जो है वो स्क्वायर रूट है। क्वेश्चन नंबर 5 देखें, क्वेश्चन नंबर 5 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में देखें कि क्या क्वेश्चन है आपका, a प्लस 2 a प्लस 4 a प्लस 6। अच्छा इस टाइप की भी फैक्टराइजेशन आपने पढ़ी है पीछे एक्सरसाइजेस में, इसको आप पेज नंबर 73 से समझ सकते हैं, ठीक है। वहाँ पे इसकी जनरल फॉर्म है और बताया गया कैसे करने हैं क्वेश्चंस। तो जहाँ पर हमारे पास सिर्फ एक कांस्टेंट होता है, आपने याद रखना है कि वहाँ पर हम ये कर रहे होते हैं कि इनके ये जो लास्ट में कांस्टेंट होते हैं हर पार्ट के अंदर, इनको ऐड करके जो सेम आंसर देंगे उनकी हमने पेयरिंग करनी है, ठीक है। तो देखें 8 प्लस 2 और 6 प्लस 4, यानी कि इसको अगर हम इसके साथ रखें और इसको इसके साथ, तो ये भी 10 दे रहा है, ये भी 10। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ जो आप पेयरिंग करेंगे वो a प्लस 2 और a प्लस 8 की होगी, और साथ में a प्लस 4 और a प्लस 6 की होगी, ठीक है, और प्लस 16 एज इट इज। अब आपने क्या करना है कि यहाँ से आगे उसी तरह इसको मल्टीप्लाई करना है। तो a को पहले आप a प्लस 8 से मल्टीप्लाई कर लें, फिर 2 को आप a प्लस 8 से मल्टीप्लाई कर लें, सिंपल मल्टीप्लीकेशन है यहाँ पर। इसी तरह a को आप a प्लस 6 से और प्लस 4 को भी a प्लस 6 से आप मल्टीप्लाई करके प्लस 16, ये लास्ट वाला एज इट इज आ गया। नेक्स्ट आपके पास मल्टीप्लीकेशन में आ जाएगा a² प्लस 8a प्लस 2a प्लस 16, और यहाँ आ जाएगा a² प्लस 6a प्लस 4a प्लस 24, और ये बाहर है 16। नेक्स्ट में आप इसको a² प्लस 10a प्लस 16 लिख लें, और यहाँ पर भी a² प्लस 10a प्लस 24 प्लस 16। तो अब आपके पास यहाँ से आगे ये होगा कि ये वाला पार्ट इनमें सेम है, तो इनको आप पुट कर लें, a² प्लस 10a को आप y ले लें। जब आप ये लेंगे तो आपके पास ये एक सिंप्लीफाइड फॉर्म में आ जाएगा, ऐसे करके जिसकी आप आगे फैक्टराइजेशन इजीली कर लेंगे। तो यहाँ से फिर इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन है, एंड पे इसको हम ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे आपके पास मल्टीप्लिकेशन जो है वो ये है, y को आपने y प्लस 24 के साथ मल्टीप्लाई किया, और 16 को भी आपने y प्लस 24 के साथ, और फिर ये आ गए। इसको आप लिखेंगे y² प्लस 24y प्लस 16y प्लस, ये आपके पास होता है, इसको कर लेते हैं 16 इंटू 24, तो ये 384 आ रहा है, और इसमें आपने प्लस कर दिया 16, ठीक है। तो अब आपके पास जो नेक्स्ट है वो क्या है कि ये आप लिखेंगे y², ये दोनों ऐड हो गए प्लस 40y, और ये दोनों ऐड हो गए आप 400 दे लें। तो यहाँ से भी बड़ा आसान सा हो गया। अब आप इसको आराम से फार्मूला क्लोज कर सकते हैं। देखिए ये a² है, इसको 20 का स्क्वायर कर लें, क्योंकि 20 का स्क्वायर 400 होता है, प्लस 2 इंटू a आपके पास y था b 20, तो इनको अगर आप रिवर्स करें तो 40y, ये आपके पास कंप्लीट है, कोई चीज़ ऐड सब्ट्रैक्ट करने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे आपके पास y प्लस 20 का होल स्क्वायर आ जाएगा। अब आपको पता है आगे क्या करना है, तो यहाँ पर हम इसका स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे। तो लिख लेते हैं इसको। देखें आपके पास आ रहा था y प्लस 20 का स्क्वायर, ये चीज़ आपके पास आ रही थी, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं अप्लाइंग
स्क्वायर रूट, तो स्क्वायर रूट लेने से y प्लस 20 का होल स्क्वायर, आप देखिए ये इसके साथ कैंसिल आउट हो गया, तो आपके पास प्लस माइनस y प्लस 20 बन गया। अब जब आप y की वैल्यू को रिप्लेस करते हैं तो ये हमारे पास था a स्क्वायर प्लस 10a प्लस 20, तो ये 5 नंबर क्वेश्चन में जो एक्सप्रेशन दिया गया था उसका हमारे पास ये स्क्वायर रूट होगा। नेक्स्ट हम स्टार्ट कर रहे हैं आप क्वेश्चन नंबर 6 से, और देखें आपके पास क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग बाय डिवीजन। अब आपने इनके भी स्क्वायर रूट फाइंड आउट करने हैं, लेकिन इनको डिवीजन मेथड से करना है। तो देखते हैं कि हमारे पास जो डिवीजन मेथड होता है वो क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, डिवीजन मेथड में आपने इस तरह से इस वैल्यू को डिवीजन के अंदर रखना है, x4 प्लस 8x3 प्लस 20x स्क्वायर प्लस 16x प्लस 4। तो इस डिवीजन को करने से पहले कुछ पॉइंट्स हैं जो आपने याद रखने हैं स्टूडेंट्स। ये फर्स्ट पॉइंट तो आपने इसमें लाजमी ये बात याद रखनी है कि इसका जो आपको एक्सप्रेशन दिया हुआ होगा, जितने भी ये सारे क्वेश्चंस हैं इनके अंदर आपको जितने भी एक्सप्रेशंस दिए हुए हैं अलजेब्राइक एक्सप्रेशंस, इनको आपके पास डिसेंडिंग ऑर्डर में होना चाहिए, ठीक है। यानी कि आपके पास जो बड़ी वैल्यू है सबसे पहले आएगी, फिर छोटी, फिर छोटी, फिर छोटी, ठीक है। इस तरह से आपने इनको इस तरह से अरेंज करके ज़रूर लिखना है। अगर कोई क्वेश्चन अरेंज नहीं है तो जैसे इसमें आप देख सकते हैं कि ये वाला क्वेश्चन अरेंज नहीं होगा, ठीक है। इसको हम अरेंज करेंगे पहले, इसी तरह ये वाला भी अरेंज नहीं है, तो ये हम सारे क्वेश्चंस पहले इस तरह से देखेंगे कि जो अरेंज करना है इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज कर लें, उसके बाद हमने इसको इसकी जो है वो डिवीजन मेथड करनी है, और तभी ये ठीक भी होगा। तो ये तो है ही हमारे पास, ठीक है, डिसेंडिंग ऑर्डर में है। ये देखें 4 है, x की हाईएस्ट पावर है, फिर इससे छोटी, फिर इससे छोटी, और फिर लास्ट में कांस्टेंट। अच्छा, नेक्स्ट स्टेप में आपने ये याद रखना है कि जब आप इसकी डिवीजन स्टार्ट करते हैं तो आपने सिर्फ फर्स्ट नंबर के ऊपर फोकस करना है, सेम नंबर के साथ आपने इसको मल्टीप्लाई करना है, यानी कि जो नंबर आपने यहाँ लिखना है वही यहाँ पर लिखना है, और उनको मल्टीप्लाई करके पहला नंबर बनना चाहिए। तो आपने पहले नंबर के ऊपर फोकस करना है, तो ये बाकी खुद ब खुद आना शुरू हो जाएंगे। तो ये दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो x4 आ जाएगा, ठीक है। प्लस माइनस लगाएं, ये कैंसिल। जब आप दो सेम नंबर लिख लेंगे तो फिर आपने याद रखना है कि जो चीज़ आप यहाँ लिख रहे होते हैं उसको आपने यहाँ पे मल्टीप्लाई करते जाना है। तो यहाँ मल्टीप्लाई किया, x4 आ गया। रिमेनिंग में हमारे पास देखें ये वाली वैल्यूज जो है वो एज इट इज़ नीचे आ जाएंगी, या आपको यहाँ पर एज इट इज़ मिलेंगी, ठीक है। ये लिख दिया। अब यहाँ आपने क्या लिखना है, ये तो आपने स्टार्ट ले लिया था, जिन दो नंबर सेम नंबर को मल्टीप्लाई करके ये आया था इन्हीं दोनों को आपने ऐड भी करना है। देखिए एक्स स्क्वायर को अगर एक्स स्क्वायर में ऐड कर दे तो ये भी 1, ये भी 1, तो ये 2x स्क्वायर होंगे। तो पहला नंबर तो यही होगा, इन दोनों को ऐड करके आएगा 2x स्क्वायर। नेक्स्ट आपने यहाँ पर प्लस या माइनस के बाद एक नंबर लगाना है, और वो नंबर फिर आपने दो सेम नंबर लेने हैं, यहाँ पर एक नंबर लिखना है और यहाँ पर ऐड करना है। वो दोनों सेम नंबर जो है वो आपने लेने हैं। अच्छा, फर्स्ट जो आपने यहाँ पर अब नंबर लेना है वो कैसे लेना है वो मैं आपको यहाँ थोड़ा सा समझा देती हूँ। जैसे ये आपने लिखा है ना 2x स्क्वायर प्लस, मैं आपसे कह रही हूँ यहाँ आपने और यहाँ सेम नंबर लेना है, ठीक है। अब दो सेम नंबर कैसे लेने हैं, तो यहाँ आपने वो नंबर लेना है जो इसके साथ मल्टीप्लाई होकर ये फर्स्ट वाला नंबर देगा। तो देखिए यहाँ पर मैं अगर ये 8 आना है ना तो 4 लगा दो, 4 2 8, और एक x कम है तो x। अब ये और ये सेम नंबर हो गए, ठीक है। अब इनको आप मल्टीप्लाई करिए, यहाँ पहले मल्टीप्लाई होगा फिर यहाँ, तो ये यहाँ मल्टीप्लाई होगा 8x स्क्वायर, फिर जब ये यहाँ मल्टीप्लाई होगा 16x स्क्वायर देगा, ठीक है। तो इसको हमने कैसे करना है कि यहाँ पर हम एक ऐसा नंबर लगा रहे हैं जो इसके साथ मल्टीप्लाई होकर ये दे, तो 4x लगाते, 4 2 8x। अब यहाँ जब जो नंबर आपने लिखा है वो सेम नंबर यहाँ पर भी आएगा, ठीक है। एक और बात आपने यहाँ याद रखनी है, अगर यहाँ माइनस होता तो हम ये नंबर माइनस में लेते, ठीक है। अब आपके पास ये आ गया। अब इस नंबर को, ये जो आपने यहाँ लिख दिया है, इसको आपने दोनों के साथ इधर भी मल्टीप्लाई करना है, इधर भी करना है, और फिर यहाँ लिखना है। तो ये नंबर जब फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई होगा तो फर्स्ट वाला दे देगा, और यही कंप्लीट नंबर आपने बनाना होता है। पहला कंप्लीट होना चाहिए, आगे जो मर्जी बन जाए। नेक्स्ट आप इसको मल्टीप्लाई करें तो 16x स्क्वायर आ रहा है, ठीक है। तो 16 ये सॉरी यहाँ ठीक कर लें स्टूडेंट्स, ये स्क्वायर था, 16x स्क्वायर आ जाएगा। और अब आपके पास जैसा कि इसकी मल्टीप्लिकेशन खत्म हो चुकी है, ये दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो चुका है, तो इसको भी यहीं पे रोक दें। आप इसको सॉल्व करें, ये कैंसिल साइन आपने चेंज करने होते हैं, माइनस करना होता है। 20 में से 16 माइनस करने से 4x स्क्वायर आ जाएगा, और बाकी ये दो वैल्यूज इसके साथ एज इट इज आ जाएंगी। अब हमने जो नेक्स्ट काम करना है वो उसी को रिपीट करना है, प्रोसीजर को जो भी मैंने आपको बताया था यहाँ हमने किया था। अब आपके पास ये वैल्यू आ चुकी है और एक ये वैल्यू है, तो ये वाला जो 2x स्क्वायर है ना, इसको तो फिर आप एज इट इज लिख देंगे, प्लस अब ये नेक्स्ट वाले जो दो आपने सेम लिखे थे ये यहाँ ऐड होके आ जाएंगे, और प्लस अब आपने फिर यहाँ पे एक ऐसा नंबर रखना है जिसको आप फर्स्ट के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो फर्स्ट वाला बनना चाहिए, ठीक है। यहाँ पर आप क्या नंबर आप रखेंगे, ये देखिए 2 है तो यहाँ पर 2 ही आ जाएगा, 2 2 4, और x स्क्वायर तो कंप्लीट है तो फिर कोई x नहीं होगा। तो आप अपने अगर यहाँ 2 रखा है तो यही सेम नंबर आप यहाँ भी रखेंगे।
अब इस 2 को, ये जो आपने यहाँ लिखा है, इसको आप बारी बारी तीनों के साथ मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखना शुरू कर देंगे। देखिए इस 2 को यहाँ मल्टीप्लाई करें तो ये 4x² बनेगा, इस 2 को सेंटर वाले के साथ करें तो +18, a 2 = 16x और एंड में ये +4 बना देगा। तो इस तरह से ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। ये पूरी जो है वो डिवीजन कंप्लीट होगी। यहाँ के रिमाइंडर जो है वो ये आपका रिमाइंडर होता है, ठीक है, यह आपने याद रखना है। तो रिमाइंडर आपका 0 हो जाना चाहिए। जब ये 0 होगा तो इसका मतलब है कि ये जो आपको गिवन दिया हुआ जो आपको अलजेब्राइक एक्सप्रेशन था, इसका स्क्वायर रूट ये है, ये जो ऊपर है। तो स्क्वायर रूट जो है वो आपके पास गिवन एक्सप्रेशन का बाय डिवीजन मेथड वो ये आ चुका है, x² + 4x + 2। तो ये ही इसका आंसर भी है। इसी तरह हम 7 नंबर क्वेश्चन में यही वाले सारे स्टेप्स फॉलो करेंगे। देखें यहाँ पर आपने फिर इसको डिवीजन के अंदर रख देना है, x4 + 10x³ और जैसा कि मैंने आपको बताया ये अरेंज होना चाहिए और ये अरेंज है। अरेंज किस तरह आपने देखना है, वेरिएबल के लिहाज से कि वेरिएबल जो इसके अंदर इन्वॉल्व है उसकी हाईएस्ट पावर, देन आपके पास स्मॉल वैल्यू, फिर इस तरह से ये जाना चाहिए। तो अब इसको बनाना है, ये भी उसी तरह से सेम होगा। x² को x² से दे, x4 आ जाएगा, सेम नंबर के साथ आपने मल्टीप्लाई करना है, ये कैंसिल हो गया और ये सारे जो हैं वो आपके पास नीचे आ जाएंगे एज इट इज। तो ये 10x³ + 31x² + 20x + 9। नेक्स्ट आपने ये स्टेप करना है कि ये जो दो सेम आप मल्टीप्लाई कर चुके हैं ये ऐड हो जाएंगे और आपने प्लस करना है इसमें या माइनस करना है अकॉर्डिंग टू दिस साइन। यहाँ जो कोई साइन होगा वो आपने यहाँ लगाना है, यहाँ प्लस है तो प्लस लगाएं, माइनस आ रहा है तो माइनस लगाना पड़ेगा। अच्छा, अब आपने ये करना है कि यहाँ पर आपने एक ऐसा नंबर रखना है जिसको आप इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाए। तो यहाँ आप रख लें 5 2 = 10 होगा, x² है तो एक x भी रख लें। अब आप यही सेम नंबर यहाँ पर भी लगाएंगे, ठीक है। अब लगाने के बाद आपने ये करना है कि ये जो नंबर है इसको इन दोनों से मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखना है। तो 5 को यहाँ मल्टीप्लाई करने से 10x³ आ जाएगा, नेक्स्ट में +25x² आ जाएगा। तो ये कंप्लीट होगी यहाँ पे इनकी मल्टीप्लिकेशन और ये आपके पास कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पर आपके पास ये 6x² बच जाएगा, बाकी ये 20x + 9 ये आपने एज इट इज नीचे लिख देने हैं। अब यहाँ पर आप कैसे लिखोगे, तो ये वाला तो आप लिखोगे, फर्स्ट वाला तो आपके पास एज इट इज आ जाएगा 2x² प्लस ये जो आपने दो सेम नंबर लिखे थे, यहाँ जो आपने काम किया ना सेम नंबर को ऐड करके, इन दोनों को आपने ऐड करके यहाँ लिखा था, इसी तरह आप ये ऐड करके इसके आगे आ जाएंगे। तो 5x और 5x 10x प्लस अब आप वही नंबर बात यहाँ पर रिपीट करेंगे कि यहाँ आपने किसको लिखना है जो इसके साथ मल्टीप्लाई होकर ये दे। तो बहुत आसान है, 2 3 = 6 होता है तो 3 लगा लें, x² है, कोई x जो है वो जरूरत नहीं है जिसको हम मल्टीप्लाई करें, तो ये सेम है, सिंपल 3 ले लें, वही 3 आपने यहाँ पर भी मल्टीप्लाई करना, सॉरी लिखना है, ठीक है, ऐड करना। अब ये 3 आपके पास इन तीनों नंबर्स के साथ 1 by 1 जो है वो मल्टीप्लाई होगा और आपको आंसर देगा। देखिए 3 को यहाँ मल्टीप्लाई करने से 3 2 = 6x², देन 3 सेंटर वाले नंबर से प्लस ये आपको 30 देगा और ये सॉरी आपने यहाँ से ये मिस्टेक कर दी है, मैंने इसको आप 30 लिखें, ये 30 था तो ये 30x आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे लिखने में थोड़ी सी मिस्टेक होगी थी, ये 30x है तो ये भी आपको 30 दे रहा है और 3 3 = 9। तो ये देखें आपका बिल्कुल ये कंप्लीट हो गया, साइन चेंज करने से सारा कैंसिल और 0 आ गया। तो अगर आप स्टेप सही करेंगे तो बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा और ये आपके पास जो गिवन था एक्सप्रेशन उसका स्क्वायर रूट है। जब ये 0 दे देता है एग्जैक्ट रिमाइंडर आपका जो होता है ना रिमाइंडर, वो अगर आपके पास 0 आ जाए तो इसका मतलब है कि आपका स्क्वायर रूट हो गया है, तो ये इसका स्क्वायर रूट है, ये आंसर होगा इसका। और ये एक और मैं आपको बता दूं बात जो मैंने ऊपर नहीं लिखी, प्लस माइनस आपने स्क्वायर रूट के साथ जरूर लगाना होता है क्योंकि स्क्वायर रूट प्लस माइनस ही देता है। तो डिवीजन के मेथड से अगर आप करें तो भी यही आएगा और ये 6 क्वेश्चन था, इसमें भी ये प्लस माइनस आएगा। तो यहाँ पर ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 8 देखें। तो क्वेश्चन नंबर 8 पहले लिख लेते हैं क्योंकि मैंने आपको बताया ना जैसे इसको अरेंज होना है इसका ज़रूरी है और ये अरेंज नहीं है तो इसको थोड़ा सा हम पहले अरेंज कर लेंगे। A4 + 28 ABQ। अच्छा, अब आपने यहाँ याद रखना है स्टूडेंट्स, जैसे इस एक्सप्रेशन के अंदर आपके पास दो कॉन्स्टेंट्स इन्वॉल्व हैं, A भी है B भी है, तो किसी एक के लिहाज से आप इसको अरेंज करते हैं। जैसे अगर मैं B के लिहाज से इसको अरेंज करना चाहूँ ना तो B की 4 वाली वैल्यू सबसे पहले, फिर B3 यानी कि ये वैल्यू आएगी, A को फिर आप निगलेक्ट करेंगे, फिर B2 वाली वैल्यू आएगी यानी कि B² वाली, ठीक है, फिर B की पावर 1 वाली वैल्यू आएगी और फिर वो वैल्यू आ जाएगी जिसके साथ B 0 है या B नहीं है। यहाँ पर B 0 है ना, तो ये आपके पास ये अरेंज फॉर्म है। अगर आप में से कोई स्टूडेंट इसको B के बजाय A के लिहाज से करता है, A4 पहले आ जाएगा, A3 फिर A2, तो वो भी ठीक है, उस तरह भी हो जाएगा। तो अब मैंने इसको B के लिहाज से किया हुआ है, आप A के लिहाज से भी करके देख लें, आंसर सेम ही होगा। तो इसको अब हम लिख लेते हैं 49 B4 + 28 AB3
प्लस 18 ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 4a³ बी प्लस a4। तो आपने उसी तरह से फर्स्ट नंबर के ऊपर फोकस करना है कि पहला नंबर कैसे दो सेम नंबर से बनेगा, तो ये 7b स्क्वायर और 7b स्क्वायर से बनेगा, तो ये आपके पास आ जाएगा 49b4। सेम नंबर आपने लेना है, ये याद रखना है, सेम नंबर की प्रोडक्ट से पहला नंबर बनना चाहिए। अब ये कैंसिल हो गया तो ये आपके पास एज इट इज़ नीचे आ जाएंगे सारे। तो 28ab³ प्लस 18 ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस 4a³ बी प्लस a4, ये आ गया। अब नेक्स्ट आपने कैसे बनाना है, जो सेम दो नंबर आप लिख चुके हैं उन्हें यहाँ फर्स्ट नंबर एज अ फर्स्ट नंबर लेना है ऐड करके। तो ये 7 और 7 14 बी स्क्वायर, देखिए आप इसको क्या कर रहे हैं, आप ऐड कर रहे हैं, तो बी स्क्वायर एज इट इज और ये 14। इससे आगे आपने ऐसा नंबर लेना है जिसको मल्टीप्लाई करने से पहला नंबर बन जाए, ठीक है। तो ये आपने याद रखना है कि यहाँ हमने क्या ऐसा नंबर लेना है जिसको मल्टीप्लाई करने से ये बन जाए। तो जो जो मिसिंग है वो लिखते जाए। जैसे आपके पास 14 2 सा होता है 28, तो 2 लिख लेते हैं। बी स्क्वायर है, यहाँ बी क्यूब है, एक बी डाल लेते हैं, ए भी मिसिंग है तो ए भी डाल लेते हैं। तो ये है आपके पास जिसको आपने लिखना है, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा। अब ये जो नंबर आपने यहाँ लिखा है वो सेम यहाँ पर आ जाएगा 2ab, यहाँ ए भी लिख ले या बी ए की बात होती है, मैंने 2ab लिख दिया। अब इस नंबर को आपने दोनों के साथ बारी बारी मल्टीप्लाई करके इनके नीचे लिखना है। तो सबसे पहले जब ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो 28ab3 हो जाएगा। जब अगले नंबर के साथ सेम अपने जैसे नंबर के साथ देखे मल्टीप्लाई होगा तो 2 2 4 a स्क्वायर बी स्क्वायर। तो इन डिविजन्स में आपने हमेशा याद रखना है कि सेम नंबर ही सेम वैल्यूज के नीचे आते हैं। जैसे यहाँ a1 b3 था तो ये इसके नीचे आया, यहाँ a स्क्वायर बी स्क्वायर है तो ये इसके नीचे आएगा। इस तरह फर्स्ट नंबर कैंसिल हो गया। यहाँ से चलते हैं 18 में से आपने 4 माइनस करने हैं तो ये 14a स्क्वायर बी स्क्वायर आ जाएगा और ये दो वैल्यूज आपकी फिर नीचे आ जाएंगी ऐसे। अब आप आ जाए नेक्स्ट स्टेप के ऊपर। नेक्स्ट स्टेप हमने उसी तरह से बनाना है कि ये 14b स्क्वायर एज इट इज आएगा और ये जो है आपने इस स्टेप में ये दो नए सेम नंबर डाले थे तो इनको अब आपने ऐड करके यहाँ लिख देना 4ab प्लस यहाँ पर फिर एक ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करना है, आपने लिखना है जो फर्स्ट नंबर बना रहा हूँ। तो अगर आप देखें तो कांस्टेंट की तो कोई जरूरत ही नहीं है, 14 सेम है, बी स्क्वायर भी है, सिर्फ ए स्क्वायर जो है वो आपके पास नहीं है तो यहाँ पे हम सिर्फ ए स्क्वायर डालेंगे। तो अब वही ए स्क्वायर आप यहाँ भी लगा दें। अब ये जो ए स्क्वायर है आपने इन तीनों नंबर्स के साथ बारी बारी इसको मल्टीप्लाई करना है। तो फर्स्ट ए स्क्वायर मल्टीप्लाई करें तो 14a स्क्वायर बी स्क्वायर होगा। इसके साथ जब ए स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा तो देखें 4a1 था, a3 हो जाएंगे, b1 एज इट इज और लास्ट में a4। तो ये क्वेश्चंस जो हैं वो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है अगर आप इनको ध्यान से करते हैं। तो ये खत्म होगी डिवीजन। डिनोमिनेटर जो रिमाइंडर है आपका वो क्या आ गया, 0 आ गया है। तो जो आपके पास गिवन एक्सप्रेशन है उसका जो स्क्वायर रूट है उसको आप प्लस माइनस में लिख दें, ये आपका स्क्वायर रूट बनता है। तो 7b स्क्वायर प्लस 2ab प्लस a स्क्वायर, ये इसका आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। फोर एक्स 4 माइनस 12x3 प्लस 29x स्क्वायर 30x प्लस 25। तो ये भी आपके पास अरेंज फॉर्म में है, इसको भी डायरेक्ट डिवीजन में लगा दें और डिवीजन स्टार्ट कर दें। तो डिवीजन का ये रूल मैंने आपको बताया, मैं फिर रिपीट कर रही हूँ कि फर्स्ट रूल तो ये होता है कि आप इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखें, ठीक है। ये आ गया। अब आपने सेम नंबर से इसको मल्टीप्लाई करना है ताकि फर्स्ट नंबर बन जाए। तो फर्स्ट नंबर के लिए सेम नंबर ये होंगे 2 2 4 और x की पावर 4। ये यहीं पे कंप्लीट हो गया क्योंकि एक ही तो नंबर था, फिर ये कैंसिल, ये सारे आपके पास नीचे आ जाएंगे। यहाँ पर आ गया माइनस 12x³ प्लस 29x स्क्वायर माइनस 30x प्लस 25। ये जो दो नंबर आपने मल्टीप्लाई किए हैं इनको ऐड करके लिख दें 4x स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप में आपने ये करना होता है कि यहाँ पर आपने ऐसा नंबर मल्टीप्लाई करना है इसके साथ कि ये वाला नंबर बन जाए। तो मैंने आपको बताया था कि पहली बात तो ये यहाँ जो साइन होगा वो यहाँ पर भी आपने लगाना है। अगर प्लस है तो प्लस लगा दें, माइनस है तो माइनस। अब मुझे यहाँ एक ऐसा नंबर लिखना है जो इसके साथ मल्टीप्लाई करने से पहला नंबर बन जाए। तो 4 3 12 बन जाएगा, एक्स स्क्वायर है, इसके साथ एक एक्स भी डालना। यह आ गया, यही नंबर आपने यहाँ भी लिख दिया। अब ये जब इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई होगा तो देखिए यहाँ प्लस है, पहले साइन भी मल्टीप्लाई होंगे, प्लस माइनस माइनस 4 3 12x³, नेक्स्ट माइनस माइनस प्लस 3 3 9x स्क्वायर। ये यहाँ पर डिवीजन कंप्लीट। नेक्स्ट आपके पास ये कैंसल आउट हो गया। यहाँ पर आपके पास 20x स्क्वायर, ये नंबर आपके पास नीचे आ जाएगा। अब आपने इनको उसी तरह लिखना है। फर्स्ट नंबर आपके पास स्टूडेंट्स ऐसे ही होता है, जो नेक्स्ट आपने नंबर सेम नंबर लिखा है आप उसको ऐड भी करना है। देखिए -3x, तो ये ऐड क्या होंगे, -6x बनेंगे। तो ये -6 है। अब यहाँ प्लस है तो प्लस लगाएं यहाँ पर भी और बताएं कि यहाँ क्या नंबर आएगा जो इसके साथ मल्टीप्लाई होकर ये नंबर दे देगा। तो बहुत आसान है। 4 है तो 4 5 20 होता है, x स्क्वायर तो सिंपल सिर्फ आपके पास 5 ही होगा, तो यहाँ पर भी वही नंबर लिख देना है।
अब ये जो 5 है ये इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई करते जाए बारी बारी। यहाँ मल्टीप्लाई होगा तो 20x² माइनस, देखिए प्लस माइनस माइनस 5 6 30x और फिर एंड पे प्लस 25। ये साइन चेंज करने से रिमाइंडर 0 आ गया आपके पास, ठीक है। ये इसका रिमाइंडर है और जो स्क्वायर रूट है आपके पास वो बनेगा प्लस माइनस इस, ये आपके पास स्क्वायर रूट बनेगा इस क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 में आपके पास 1 माइनस 10x प्लस 27x² माइनस 10x³ प्लस x4 है। तो इसको हम थोड़ा सा अरेंज करके इसकी डिवीजन स्टार्ट करते हैं। तो ये वैल्यू आपके पास स्टूडेंट्स पहले आएगी, फिर x³ आएगा, फिर स्क्वायर आएगा और फिर एंड सॉरी ये x और फिर एंड पे आपके पास कांस्टेंट नंबर आ जाएगा। तो अरेंज आपने याद रखना है, डिवीजन वाले क्वेश्चंस में जरूर करना है। अब आपने दो सेम नंबर लेने हैं जो ये बना रही हूँ। देखिए x² को x² से मल्टीप्लाई करते तो x4 आ जाएगा, ठीक है। ये कैंसिल हो गए, बाकी आपके पास एज इट इज आ जाएंगे, ये नंबर्स आपके पास एज इट इज आ जाएंगे। तो अब आपने ये जो दो नंबर मल्टीप्लाई करके लिखे थे ये ऐड हो गए, यहाँ आ गए। इसके अंदर अब आपने याद रखना है कि इसके अंदर हमने ये देखिए यहाँ माइनस साइन लगा है तो यहाँ पे भी माइनस आएगा। जो साइन यहाँ होगा पहली बात ये कि वो यहाँ लगेगा, नंबर जो आप लिखने जा रहे हैं अपने पास से उससे पहले। अब यहाँ आपने एक ऐसा नंबर लिखना है जिसको आप यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा। तो 2 को आप 5 से मल्टीप्लाई करें 10 बन जाएगा, x³ है, एक x कम है तो वो यहाँ लगा दें। अब यही सेम नंबर आप यहाँ पर भी लिखेंगे और इसको आपने इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखना है। तो देखिए यहाँ जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस माइनस 5 2 10 x⁻³ नेक्स्ट माइनस माइनस प्लस 25x², ये बन जाएगा। इसके बाद आप यहाँ साइन चेंज करें, ये कैंसिल हो गया, यहाँ बचेगा 2x² माइनस 10x प्लस 1, ये आपके पास रिमेनिंग में बचा। और यहाँ आप कैसे लिखेंगे, ये फर्स्ट वैल्यू आप एज इट इज लिखेंगे, जो सेकंड आपने सेम नंबर लिए हुए हैं माइनस 5x ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो माइनस 10x, ये सेकंड आ गया। अब आपने जो थर्ड नंबर लिखना है तो यहाँ साइन चेक करें, प्लस है इधर प्लस लगा दें। दूसरे यहाँ आपने एक ऐसा नंबर लिखना है जो आप फर्स्ट वाले के साथ, आपने सिर्फ फर्स्ट को ही देखना होता है, फर्स्ट वाले के साथ मल्टीप्लाई करके फर्स्ट ही बनेगा। तो आप देखेंगे ये और ये बिल्कुल सेम है, तो आप यहाँ सिर्फ 1 ले लें, 1 लेने से यही नंबर आ जाएगा और प्लस 1 यहाँ पर भी लगा लें। तो जब आप यहाँ इस सारी वैल्यू को इस 1 से मल्टीप्लाई करें 1 बाय 1 तो आपके पास यही बनना शुरू हो जाएगा, ठीक है। 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेम ही आ जाएगा ना, ये कैंसिल, ये आपका आ गया रिमाइंडर। और जो आपका यहाँ पर स्क्वायर रूट बन रहा है वो प्लस माइनस ये स्क्वायर रूट बनेगा, तो ये x² माइनस 5x प्लस 1, तो ये आपका इसका आंसर।